हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे दिल्ली EWS DG CWSN के एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। उसके लिए हम विजिट करेंगे दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट edudel.nic.in। अगर आप ये वेबसाइट मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको मोबाइल में टाइप करना है edudel.nic.in। हो सकता है ये आपको मैसेज मिल रहा हो योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे एडवांस्ड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करते ही आपको ये अगला पेज आएगा। उसमें आपको इस वाले ऑप्शन पे प्रोसीड टू www.edudel.nic.in अनसेफ, इस पे क्लिक करना। उसके क्लिक करते ही आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट को मोबाइल से अगर आप चला रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में फॉर्म भरना काफी इजी होता है। तो आप अपने क्रोम के कॉर्नर में आपको ये 3 डॉट्स दिया होगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही सबसे नीचे जाना है आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डेस्कटॉप साइट। जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी वेबसाइट को मोबाइल से अगर एक्सेस कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट मोड में ऑनलाइन फॉर्म भरना मोबाइल से काफी आसान होता है। तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, डेस्कटॉप साइट। इससे आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल में। इससे आप बड़े आसानी से फॉर्म को मोबाइल से भर सकते हो। वेबसाइट को विजिट करते ही ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा EWS DG एडमिशंस एंड EWS फ्रीशिप एडमिशंस। तो इस वाले लिंक को क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही EWS DG CWSN ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको जाना है नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण, नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा 1 तक। जो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं वो अपना फॉर्म वगैरह यहाँ से देख सकते हैं दूसरे वाले ऑप्शन से। क्योंकि हम पहली बार अभी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, उसको देख लेते हैं। ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा, वह कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो कोई भी आप गलत डॉक्यूमेंट नहीं ऐड करेंगे, जो भी आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वही अप्लाई करेंगे और इस योजना का लाभ लेंगे। इसमें जो सबसे पहले पूछा गया आपसे, क्या बच्चे को पहले से ही EWS DG CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश दिया गया है? अगर ये स्टेटस है आपके बच्चे का तो आप इस आवेदन को नहीं भरेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को, अगर ऑलरेडी आपका बच्चा इस योजना का लाभ ले रहा है, यस करता हूँ, यहाँ पे मैसेज भी दिखा रहा है कि चाइल्ड कैन नॉट अप्लाई एज ही और सी ऑलरेडी एडमिटेड अंडर EWS DG CWSN कैटेगरी। तो जो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं वही लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे। जिस स्कूल में आप इस स्कीम के थ्रू पढ़ रहे होंगे तो स्कूल भी आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि मैं दोबारा फॉर्म भरूं और दूसरे स्कूल में चला जाऊं, ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी अगर आप एग्जिस्टिंग EWS DG CWSN स्टूडेंट हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। तो यहाँ पे आपको नो करके फॉर्म शुरू करना है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है किस कक्षा में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अभी मैं कोई डमी डेटा लेके फॉर्म फिल करूंगा, केवल आपको समझाना है प्रोसेस। तो मैंने इसमें से कोई भी एक कक्षा ले ली। जिस कक्षा में आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है आप वही कक्षा यहाँ से चूज करेंगे। तो मैंने यहाँ से चूज कर लिया नर्सरी। आपके बच्चे का एडमिशन जिस कक्षा में होना है आप वही क्लास यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है बच्चे का नाम, पहला नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर एक नाम का ही बच्चा है तो पहली एंट्री आप करेंगे, बाकी आप 2 छोड़ सकते हैं। फिर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद से आपके पास कोई ईमेल एड्रेस होगा वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद से बच्चे का जेंडर फिल करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसके बाद से बच्चे की आप जन्म तिथि फिल करेंगे। किस क्लास के लिए कितनी उम्र मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम, वो मैंने एक वीडियो इसके लिए बना रखा है, तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जो आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा बच्चे का, उस हिसाब से आप यहाँ पे जन्म तिथि फिल करेंगे। तो यहाँ इन्होंने आगे पूछा भी है कि जन्म तिथि का प्रमाण आपके पास क्या है। तो जन्म तिथि प्रमाण के कौन कौन से ऑप्शन है देखते हैं। जन्म तिथि के लिए आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं वो है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा हॉस्पिटल, ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ, ANM रजिस्टर का आपके पास रिकॉर्ड हो, आंगनवाड़ी का कोई रिकॉर्ड हो जिसमें बच्चे की जन्म तिथि की पुष्टि हो जाए,
या फिर अगर आपने कोई स्टैम्प पेपर पे अपने बच्चे की जन्मतिथि को डिक्लेयर कर रखा हो जिसमें गार्जियन के साइन, तो वो आप यहाँ पे एज अ जन्म तिथि का प्रमाण, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो। यहाँ से मैंने जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है मैं उसको चूज कर ले रहा हूँ। तो ये अगला है सभी स्रोतों से माता पिता की कुल वार्षिक आय। तो फैमिली इनकम आपको यहाँ पे बतानी है, फैमिली की कितनी इनकम है सारे सोर्सेज से। तो इसमें जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं और जो इनकम के बेसिस पे इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस में 3 सब कैटेगरी है। एक है जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, दूसरा जो बीपीएल कार्ड धारी हैं या जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड है, फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड है, तो ऐसे अभिभावक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। तो पहली ईडब्ल्यूएस की सब कैटेगरी है जिसमें आपके फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। बाकी सारी जो कैटेगरीज हैं डीजी या सीडब्ल्यूएसएन या जो बीपीएल कार्ड धारी हैं या जो एएवाई अंत्योदय अन्न योजना कार्ड जिनके पास है, तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है। इसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो अपडेट कर रखा है, आप उसको देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो अभी जो आपके पास फैमिली की इनकम है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। केवल इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो इनकम के बेसिस पे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, केवल उनको ही इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो यहाँ पे इनकम की डिटेल फिल कर देते हैं। सपोज मैं डीजी कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैंने इनकम शो कर दी। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। अब जैसे ही मैं डीजी चूज कर रहा हूँ या मैं अगर सीडब्ल्यूएस चूज कर रहा हूँ या मैं ईडब्ल्यूएस चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, तो उनको ध्यान से देखना है हमें। तो सपोज अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरता हूँ तो मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आय प्रमाण पत्र यहाँ पे इन्होंने बोला है मैंडेटरी है लगाना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट केवल एक पहले ऑप्शन है। बाकी अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो वो आप लगा सकते हो, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड आप लगा सकते हो, और या आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड हो जो फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से इशू किया गया हो। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन से इस फॉर्म को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं डिसएडवांटेज ग्रुप अलाभित समूह से अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कहीं भी आप देख रहे हो कि कहीं भी इनकम सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी बतानी है आपको। सब कैटेगरी एससी है, एसटी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है, या एचआईवी से ग्रसित हैं, या जो बच्चा है वो एचआईवी ग्रसित फैमिली के साथ रह रहा है। ये सारी डीजी कैटेगरी हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप, जिनको बोलते हैं अलाभित समूह। तो इसमें से कोई भी आप सब कैटेगरी जिससे आपको ये फॉर्म भरना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से अगर मैं सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाह रहा हूं तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि डिसेबिलिटी का प्रकार क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी डिसेबिलिटीज दे रखी हैं। तो जिस डिसेबिलिटीज से बिलोंग करता होगा बच्चा वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और उसका आपके पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशूड एक सर्टिफिकेट होगा। तो जैसे आप डीजी में कैटेगरी आप चूज कर रहे हो तो नीचे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फिल करना है कि किस सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। आपके पास एसटी सर्टिफिकेट है, अगर आप एसटी कैटेगरी वाला लगा रहे हो तो हो सकता है कि आप एचआईवी सर्टिफिकेट आपके पास हो वो आप लगा सकते हो, या ऑर्फन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो वो आप लगा सकते हो, ट्रांसजेंडर का कोई एविडेंस हो वो लगा सकते हो। ये सारे डीजी कैटेगरी में आते हैं। और सबसे नीचे है कि अभी आपके सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है। सबसे नीचे आपके सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है, सर्टिफिकेट इशू हो चुका है कि आपने अप्लाई किया हुआ है। तो अप्लाई की जो आपके पास रिसीविंग होगी, जो डेट होगी, वो इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट के पहले की डेट होनी चाहिए। तो अभी जो डेट है फॉर्म फिल करने की 15 मई है, तो 15 मई से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑलरेडी बन गया है तो भी ठीक है, या अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो उसकी आपके पास एक रिसिप्ट होगी कि अभी आपका सर्टिफिकेट अप्लाई किया गया है। उसी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये सारे ऑप्शन है जो आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ जिसका लगाना है, उसमें भी वही चीज है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट आपका इशू हो चुका है कि आपने अभी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। तो यहाँ भी वही केस, अगर आपने अभी आपका स्टेटस अप्लाइड फॉर है तो वो 15 मई से पहले का होना चाहिए। उस एप्लीकेशन रिसिप्ट पे आपके पास 15 मई से पहले की डेट होनी चाहिए। कैटेगरी के डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, क्या आपको इसमें करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कोई भी इसमें से एक डमी सिलेक्ट करके मैं आगे फॉर्म को बढ़ाता हूँ। तो सपोज मैं डीजी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने डीजी में सब कैटेगरी
कैटेगरी मेरे पास है ST, मैंने ST चूज किया। कास्ट सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से। वो अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट होगा तो आप इशूड लिखेंगे। सर्टिफिकेट की डिटेल आपको फिल करनी है और किस डेट में इशू किया गया। अगर आप अप्लाइड के लिए जा रहे हो, अप्लाइड में आवेदन का रिसिप्ट नंबर होगा वो फिल करेंगे और किस डेट का आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं यही बता रहा था कि ये जो डेट है लास्ट फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है उसके पहले का होना चाहिए। यहाँ जो आप डॉक्यूमेंट डेट मेंशन करेंगे वो आपके एप्लीकेशन रिसिप्ट की डेट होगी। वो डेट फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है 15 मई 2024 उसके पहले की डेट होनी। तो सपोज मेरे पास ऑलरेडी है सर्टिफिकेट तो मैंने उसका नंबर डाल दिया और उसकी कोई डेट जो मेरे पास है मैंने कोई डमी डेट डाल दी यहाँ पे। फिर मैं OTP के लिए जाऊंगा तो OTP जो अभी आपने इस मोबाइल नंबर मेंशन किया होगा उसी पे OTP आ जाएगा। अब मुझे यहाँ OTP फिल करनी है मोबाइल से, रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आप इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर पाओगे, आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर, ओके कर देना है। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है, इसकी आप फोटो लेके अपने पास रख लेंगे जिससे आप लॉगिन करके और बाकी जो डिटेल आपको फिल करनी है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं ताकि आपके पास अपनी डिटेल सेव रहेगी। आगे फिर आप लॉगिन करके इसका बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। क्लिक हियर लॉगिन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड जब अभी आपको जनरेट किया गया था उसको आपको फिल करना है। ये पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ गया होगा तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। इसमें अब आगे की एंट्रीज कंप्लीट करनी है। यहाँ तक कि आपने एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब ये जो सामने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको इनकी एंट्री कंप्लीट करनी है। आप देख रहे हैं बच्चे का आधार संख्या, तो ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। तो आप अगर बच्चे का आधार कार्ड अभी बना नहीं है आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद से गार्जियनशिप पूछा है कि बच्चे के गार्जियन दोनों पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट है या कोई अडॉप्टेड बच्चा है तो आप उसके लीगल गार्जियन है। तो इसमें से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मदर्स नेम, मदर्स का मोबाइल नंबर, मदर का आधार नंबर, प्रोफेशन क्या है, क्या करती हैं, फादर्स नेम, फादर्स का मोबाइल नंबर, फादर्स आधार नंबर और प्रोफेशन ये आप फिल करेंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका अपना एड्रेस है और जिस एड्रेस पे आप रहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो एड्रेस आप बिल्कुल ध्यान से फिल करेंगे क्योंकि एड्रेस के हिसाब से ही आपको लोकल स्कूल दिखाई देंगे। इसके बाद से आप इस एड्रेस को प्रूफ करने के लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ क्या है तो वो आपके पास होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो राशन कार्ड जिसमें पेरेंट्स का नाम हो और बच्चे का नाम हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का या उनके पेरेंट्स का वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वोटर ID कार्ड किसी भी एक पेरेंट का आप यहाँ पे डाल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल हो, MTNL का टेलीफोन बिल हो और वाटर पानी का बिल हो वो आप लगा सकते हो। आधार कार्ड मदर, फादर या बच्चे का जो भी आपके पास है जिस पे एड्रेस आप बता सकते हो वो भी आप एज ए एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो। पासपोर्ट अगर आपके पास है पेरेंट्स के नाम से या बच्चे के नाम से तो वो भी आप एज ए एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो। ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इस पूरे फॉर्म का प्रीव्यू ले सकते हैं। इससे हम अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम सबमिट कर लेंगे। इसके बाद आप स्टेप 2 पे जाना, नाउ गो टू स्टेप 2। यहाँ पे स्कूल की चॉइस जो 0 से लेके 3 किलोमीटर के अंदर में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 3 में जो 3 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर में है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो अब 6 किलोमीटर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। क्योंकि मैंने एरिया द्वारिका चूज किया हुआ है और सेक्टर 1 पॉकेट 4 अभी जो मुझे स्कूल दिखा रहे हैं यहाँ पे वो 0 से लेके 3 किलोमीटर के अंदर में वो स्कूल दिखा रहे हैं जहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। ये भी ऑप्शन एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप इन सारे ऑप्शन में से किसी भी स्कूल में से अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आप नीचे देख सकते हैं
अभी मुझे अलग अलग स्कूल दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे सुमेरमल जैन, जिसमें 26 सीटें खाली हैं। इसमें से आप स्कूल ऐड कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आपके नियर बाय में है, वो कोई भी आप स्कूल इसमें से देख के ऐड कर सकते हो। चाहो तो आप पहले स्कूल की सारी लिस्ट नोट करके और आसपास के स्कूल जाके देखाओ, उसके बाद आप ये ऐड करो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपको ये आने जाने की सुविधा और जो सारी चीज़ें हैं उस स्कूल के बारे में पता चल जाए कि कौन सा स्कूल कैसा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्कूल ऐड कर लिए और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। इसमें सबसे खास बात है कि आप स्कूलों की चॉइस एडिट कर सकते हो। अभी भी यहाँ पे स्कूल की चॉइस एडिट हो सकती है। आप अभी भी लगता है कि स्टेप 2 में कोई स्कूल आपको ऐड करना है, ऐड कर सकते हो। प्रायोरिटी वगैरह भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। आगे उसी तरह से आप 3 to 6 किलोमीटर एरिया में जो स्कूल्स हैं उनको आप ले सकते हो, और 6 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वाले जो स्कूल हैं उनको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 to 6 किलोमीटर वाले, ये भी ऑप्शन एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप इन सारे ऑप्शन में से किसी भी स्कूल में से अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा 3 से लेकर 6 किलोमीटर के अंदर आपके पास कोई मतलब का स्कूल है आपके लिए, तो आप उसको ऐड करके और उसकी प्रायोरिटी आप यहाँ पे दे सकते हो। ऐड करने के बाद इसमें आप नीचे सबमिट कर दोगे। सबमिट करके आप अगला स्टेप 3 पे जा सकते हो। तो अगर मुझे कोई भी स्कूल 3 से 6 किलोमीटर वाला नहीं करना है तो मैं वो रेड वाला बॉक्स क्लिक करके अगले स्टेप पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। एक बार क्या होता है कि हमें पास का स्कूल चाहिए होता है, तो ये सारे ऑप्शन आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ भी वही है, यहाँ भी आप दे सकते हैं। अगर आपको जो नीचे स्कूल दिए गए हैं उसमें से कोई स्कूल अगर आप नहीं चाहिए तो आप सीधे यहाँ पे ये वाला बटन आप क्लिक करके फॉर्म के अगले स्टेप में जा सकते हो। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ 5 स्कूल ओनली फ्रॉम दिस डिस्टेंस रेंज। मीन्स 6 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे जो स्कूल है उसमें से आप मैक्सिमम 5 स्कूल चूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी स्कूल चूज नहीं करना है एबव 6 किलोमीटर, तो ये वाला बटन आप दबाएंगे और फाइनल और सबमिशन और प्रिंट वाले स्टेप में चले जाएंगे। तो सपोज मुझे 6 किलोमीटर में ऑप्शन मैक्सिमम 5 मिल रहे हैं तो मैंने एक आधा ऑप्शन दे दिए अगर मुझे इसमें से चाहिए, अदरवाइज मैं रेड बटन पे क्लिक कर दूंगा। एबव 6 किलोमीटर बहुत सारे स्कूल हैं, आप देख सकते हो। तो एक हमने यहाँ पे चूज कर दिया, सबमिट कर रहे हैं। नाउ अभी भी लगता है कि मैं स्टेप 4 में कोई स्कूल एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं पीछे जा सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। अब देखते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप 5 फाइनल सबमिशन प्रिंट। ये आपका फॉर्म आ गया पूरा। इसमें जो भी स्कूल की चॉइसेस आपने भरी हैं वो सारी दिखेंगी। पूरा फॉर्म दिख रहा है और जो भी स्कूल की चॉइसेस हैं यहाँ से इसको आप फाइनल सबमिट और प्रिंट ले सकते हो। तो चूंकि डमी डेटा है और आपको ये समझाने के लिए ही ये यूज किया गया है, तो इसको मैं फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ अभी। आप जब फॉर्म में सारे स्कूल आपको एश्योर हो जाएंगे कि ये सारे स्कूल ही मुझे भरने हैं, तो उसके बाद ही आप इसको फाइनल सबमिट करना। उसके पहले आप रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट कर लो। स्कूल सारे यहाँ पे देखो कौन कौन से स्कूल दिखा रहे हैं। उसके बाद से फिर अपना स्कूल आप फाइनल लॉक करना और उसके बाद से फाइनल सबमिट और प्रिंट करना। बाकी आप अकाउंट को यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और जब भी आपको दोबारा अपने अकाउंट पे जाना हो तो आपको ये वाला ऑप्शन अब क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जब दोबारा लॉगिन करना होगा, स्कूल की चॉइस और अपडेट करनी है, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आप यहाँ से जाके अपने फॉर्म को देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला फॉर्म खुलेगा और इस फॉर्म में आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा ये आपके मोबाइल पे भी मिल जाएगा। जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया होगा उस मोबाइल नंबर पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी और उसी को आप बार बार यूज करेंगे और अपना फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तीसरा ऑप्शन है फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म। आपको लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने गलत भर दिया है, कोई दिक्कत है, तो उस फॉर्म को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन और डिलीट डेटा EWS DG एडमिशन। थैंक यू सो मच।